दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए बड़ा संदेश दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अब सुशासन, विकास और जन कल्याण की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। लखीसराय महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल पेश करते हुए सरोलिया देवी ने घर बैठे सिलाई कढ़ाई को अपनी कमाई का जरिया बनाया है। बच्चों के कपड़े सिलने, ब्लाउज डिजाइन करने और पुराने कपड़ों की मरम्मत जैसे कार्यों से वे हर महीने 25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक कमा रही हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार काम करते हुए उन्होंने न केवल खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि पड़ोस की महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं। आज वे क्षेत्र की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह दिखा रही हैं। भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद से गंगा के दोनों ओर आवाजाही का संकट गहरा गया है। पुल पर यातायात बाधित होने से सबसे अधिक प्रभाव नवगछिया इलाके के उन किसानों पर पड़ रहा था जो हर सुबह अपनी सब्जी और दूध बेचने भागलपुर शहर आते हैं। किसानों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने किसानों के लिए विशेष नाव सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। वहीं कटिहार जिले की सुमित्रा देवी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने दाल की बड़ी, नींबू का अचार और आलू के पापड़ का घरेलू व्यवसाय शुरू किया है। उनके उत्पादों की मांग गांव से लेकर स्थानीय चौक चौराहों तक इतनी बढ़ गई है कि वे अब महीने का 26 से 28,000 रुपये कमा रही हैं। सुमित्रा की यह रफ्तार साबित करती है कि हुनर और मेहनत से घर बैठे भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। भागलपुर शहर के मशाकचक स्थित दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में नाला निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन और मेयर को आवेदन देकर चल रहे निर्माण कार्य पर कड़ी आपत्ति जताई है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि यह नाला बिना किसी ठोस तकनीकी योजना के बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में जल निकासी सुधरने के बजाय भविष्य में जल जमाव की समस्या और भी विकराल हो सकती है। लोगों ने निर्माण कार्य को तत्काल रोककर इसकी समीक्षा करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि नाला निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र से करीब 2 साल पहले लापता हुआ एक युवक नाटकीय घटनाक्रम के बीच जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा के पास जीवित पाया गया है। 27 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार को सेना के जवानों ने सीमावर्ती इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पकड़ा था। पूछताछ और जांच के दौरान जब उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लगी तो स्थानीय लालपोरा पुलिस ने तकनीकी मदद से उसकी पहचान मुंगेर निवासी के रूप में की। युवक के सुरक्षित मिलने की खबर मिलते ही चंडी स्थान निषाद टोला स्थित उसके घर में खुशी और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। भागलपुर शहर के समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी और विभिन्न शाखाओं के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा करना था। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाड़ा दिल्ली में एक बिहारी प्रवासी मजदूर की कथित तौर पर पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में नवादा जिले में जन सुराज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मसीहुद्दीन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाला। यह प्रदर्शन विशेष रूप से दिल्ली सरकार और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने बिहारी युवक के हत्यारों को सजा दो और संवेदनहीन सरकार इस्तीफा दो जैसे नारों से नवादा की सड़कों को गुंजा दिया। बिहार सरकार के गृह विभाग ने कटिहार के तत्कालीन एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कर्तव्य के प्रति लापरवाही और पुलिस टीम को सहयोग न करने के आरोपों के बाद की गई है। विभागीय जांच में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया। विदित हो कि वर्तमान धर्मेंद्र कुमार पुलिस उपाधीक्षक जहानाबाद में तैनात थे। निलंबन की मुख्य वजह पूर्णिया पुलिस की एक छापेमारी से जुड़ी है। आरोप है कि कोढ़ा थाना क्षेत्र में जब पूर्णिया पुलिस अपराधियों को पकड़ने पहुंची
तो धर्मेंद्र कुमार ने आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं किया। समय पर कार्रवाई न होने के चलते अपराधी भागने में सफल रहे, जिससे पुलिस की योजना विफल हो गई। आरा भोजपुर में आगामी बिहार विधान परिषद उपनिर्वाचन 2026 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए शाहाबाद क्षेत्र डेहरी ऑन सोन के पुलिस उप महानिरीक्षक ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और हर स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। बिहार में मौसम ने एक बार फिर डरावना रुख अख्तियार कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे बेहद नाजुक और संवेदनशील साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी आंधी चल सकती है, जबकि वज्रपात और आकाशीय बिजली भारी तबाही मचा सकती है। लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। सड़क हादसों को लेकर अब बिहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दुर्घटना के बाद महीनों तक थानों में धूल फांकती गाड़ियों के मालिकों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। नई व्यवस्था के तहत सड़क दुर्घटना में जब्त किए गए वाहनों को महज 24 घंटे के भीतर उनके मालिकों को वापस कर दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस नई प्रणाली को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है ताकि लोगों को थाने और कोर्ट के चक्कर से निजात मिल सके। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी आईजीएम्स नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से चल रहा छात्राओं का उग्र आंदोलन आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने संस्थान की व्यवस्था और प्रशासनिक रवैये पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्राओं के भारी विरोध, नारेबाजी और आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग और संस्थान प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नर्सिंग कॉलेज की उप प्राचार्य रूपाश्री दासगुप्ता को 2021 से 2025 बैच तक के सभी अकादमिक कार्यों से तत्काल प्रभाव से अलग कर दिया गया है। संस्थान प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वे किसी भी शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं करेंगी। छात्राओं के आरोपों की जांच के लिए विशेष कमेटी भी गठित कर दी गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार वजह बना ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसने इंटरनेट की दुनिया में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए 2 रहस्यमयी स्टेटस को लेकर फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के मायने निकाल रहे हैं। ज्योति सिंह ने अपने पहले पोस्ट में लिखा, जरूरी नहीं कि औरत तुम्हें बद्दुआ दे, उसके दिल की तड़प ही तुम्हारी बर्बादी के लिए काफी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह पहली बार होगा जब बंगाल में बीजेपी की सरकार सत्ता संभालेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुक्रवार को शुवेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बन गया। पटना में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर फट पड़ा। जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद राजधानी का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की, लाठीचार्ज और अफरा तफरी का ऐसा मंजर दिखा कि सड़कें जूते चप्पलों और खून के निशानों से भर गईं। छात्रों का आरोप है कि सरकार लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर तारीखें बदल रही है, लेकिन अब तक कोई साफ और अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पटना हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज 9 मई 2026 को किया गया है। पटना हाईकोर्ट पहली बार लोक अदालत में विभिन्न विषयों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए विभिन्न जजों की अध्यक्षता में 15 बेंच गठित किए गए हैं। इनमें 1000 से भी अधिक मामलों की सुनवाई विभिन्न बेंचों द्वारा की जाएगी। इन मामलों में सेवानिवृत्त, बिजली, अवमानना, वाद, क्रिमिनल, मोटर वाहन एक्ट, गैर राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन संबंधित मामलों पर सुनवाई कर लोक अदालतों में सुलझाया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य है कि आपसी सहमति से विवादों का निपटारा हो, साथ ही सामान्य अदालतों पर जो ज्यादा बोझ है उन्हें घटाया जा सके। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पटना नगर निगम इस समय प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर मूल कर राशि में 5% की छूट दे रहा है, जिससे हजारों करदाताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है।
1 अप्रैल से 7 मई 2026 के बीच राजधानी में कुल 35,948 संपत्ति धारकों ने समय पर टैक्स जमा किया, जिससे उन्हें लगभग 40.11 लाख रुपए की बचत हुई है। इस अवधि में नगर निगम को करीब 11 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो शहर के विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये छूट बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियम 2013 के तहत दी जा रही है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 60% करदाताओं ने डिजिटल भुगतान का रास्ता अपनाया है। बिहार की सियासत में एक बार फिर ऐतिहासिक और भावनात्मक मुद्दा गरमा गया है। अब मांग उठ रही है कि पटना जिले के बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदलकर मगधद्वार रखा जाए। इस मांग ने राजनीतिक हलकों से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हलचल मचा दी है। यह मुद्दा तब और तेज हुआ जब भाजपा से जुड़े स्थानीय विधायक अरुण कुमार साह ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को उठाया। उनका कहना है कि बख्तियारपुर का नाम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा है जिसे लोग आक्रांता के रूप में देखते हैं, इसलिए इसे बदलकर मगधद्वार रखा जाना चाहिए ताकि बिहार की गौरवशाली संस्कृति और पहचान को नया सम्मान मिल सके। बिहार की न्यायिक राजधानी पटना हाईकोर्ट में जजों और वकीलों के बीच बढ़ता तनाव अब खुली टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसके तहत सोमवार 11 मई को हाईकोर्ट के वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति की आपात बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार और हाल ही में जारी किए गए वाहन प्रतिबंध आदेश के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। पूरे बिहार में जिन लोगों ने सड़क पर वाहन चलाते समय किसी के नियम का उल्लंघन किया है और उनका चालान कट गया है, 90 दिन बीतने के बाद भी जिन लोगों ने इसे जमा नहीं किया है, उन्हें इसे लगभग 50% छूट के साथ एक मुश्त जमा करने की सुविधा लेकर सरकार आई है। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय में मौजूद जिला कोर्ट में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशांत कुमार ट्रैफिक डीएसपी पटना ने बताया कि अगले वर्ष मार्च तक कुछ अंतराल पर इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा ताकि लोग अपने सभी लंबित चालानों का निपटारा करवाकर राजस्व जमा कर सकें। संतोष सुमन ने शनिवार को बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताते हुए कहा कि पहले भी यह विभाग उनके पास था और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वे नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। संतोष सुमन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विभाग को विकास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होंने विभागीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने और आम लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। निशांत स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद जोरदार एक्शन में दिख रहे हैं। छुट्टी का दिन होने के बाद भी उन्होंने शनिवार को लगातार दूसरे दिन अपने विभाग का निरीक्षण किया और अधिकारियों संग बैठक की। निशांत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पटना मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बिहार के सभी बड़े अस्पतालों के बारे में पूरी जानकारी ली। अस्पतालों में इलाजों की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर उन्होंने जानकारी ली। निशांत ने अधिकारियों के निर्देश दिया है कि गरीबों को हर स्तर पर इलाज की समुचित व्यवस्था कराई जाए। पटना के रेडियो स्टेशन गोलंबर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती राजकीय समारोह के रूप में शनिवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। वहीं सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शीला मंडल समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कटिहार जिले के दियारा क्षेत्रों में किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे और तैयार फसलों की लूट को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब इन इलाकों में विशेष कार्यबल एसटीएफ की तैनाती कर दी गई है। पिछले काफी समय से क्षेत्र के किसान दबंगों द्वारा डरा धमकाकर फसल काट लेने और जमीन पर जबरन कब्जा करने की शिकायतें दर्ज करा रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये ठोस कदम उठाया है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे युवाओं की आवाज दबाने वाली कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं, छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी मुद्दों को हल करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान युवाओं को रोजगार देने के बजाय केवल सत्ता बचाने और राजनीतिक जोड़ तोड़ करने पर केंद्रित है। जबलपुर
जिले में मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के प्रखंड साधन सेवियों और प्रभारियों के स्थानांतरण को लेकर पिछले कई महीनों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी के कड़े रुख और हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के जरिए नई ट्रांसफर पोस्टिंग सूची जारी कर दी। लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चा थी और इसे विभाग में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य सरकार युवाओं, छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने के बजाय सिर्फ सत्ता बचाने और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में लाखों शिक्षक पद खाली पड़े हैं। खासकर अंग्रेजी और विज्ञान विषयों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और छात्रों को मजबूरी में महंगी प्राइवेट कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। सिंचाई लागत को कम करने और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दे रहा है। इसी कड़ी में विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म के तहत किसानों को 90% तक का भारी अनुदान दे रहा है। इच्छुक किसान बिहार कृषि ऐप या विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म के तहत 2 तरह की सिंचाई शामिल है, जिसमें पहला सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपकन या ड्रिप सिंचाई, मिनी या माइक्रो स्प्रिंकलर तथा पोर्टेबल स्प्रिंकलर से सिंचाई की योजना है। वहीं दूसरा अन्य हस्तक्षेप है, जिसमें निजी नलकूप, कुआं एवं तालाब जैसे जल स्रोतों का विकास किया जाता है। जहानाबाद बिहार सरकार और शिक्षा विभाग एक तरफ सरकारी विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बिहार में शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए कई पहल की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के दावों का पोल खोल रही है। ताजा मामला पटना से महज 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद जिले के परस बिगहा थाना क्षेत्र स्थित नेहालपुर +2 स्कूल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने स्कूल को पढ़ाई की जगह मटन मछली पार्टी सेंटर बना दिया है। आरोप है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कम और शिक्षकों की दावत ज्यादा होती है। सुपौल भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय आंध्रामठ पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। सीमा चौकी नियोर के जवानों ने नाका ड्यूटी के दौरान नेपाल से भारत लाई जा रही 10.8 लीटर नेपाली कफ सिरप के साथ 1,08,000 रुपए की भारतीय मुद्रा जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में सीमा पार कर रही थीं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने शनिवार को उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीरें खुद निशांत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि आज बिहार की बेटी और भोजपुरी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी से मेरे निवास पर सौजन्य मुलाकात हुई। हम सभी लोग बिहार की तरक्की चाहते हैं। बिहारी भाषाओं की फिल्मों के निर्माण समेत कई विषयों पर इनसे सार्थक बात हुई। वहीं अक्षरा सिंह ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उन्होंने निशांत से मुलाकात की, उन्हें मंत्री बनने की बधाई दी तथा बिहार को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे अरसे के बाद भाजपा की जीत हुई, इसके लिए भाजपा को बधाई है। अक्षरा ने निशांत से हुई अपनी मुलाकात पर काफी खुशी जाहिर की और इसे एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बताया। साथ ही बिहार को लेकर निशांत से जो अपेक्षाएं हैं उसे पूरा होने की उम्मीद जताई। पटना जिले के फतुहा के न्यू कोऑपरेटिव कॉलोनी में बीते 4 मई को अशोक कुमार के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरगापर निवासी रॉकी कुमार पिता मुथरा प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक लोडेड देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फतुहा एसडीपीओ 1 अवधेश कुमार ने शनिवार को बताया कि डकैती की घटना के बाद दर्जकांड संख्या 270/26 के अनुसंधान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी रॉकी कुमार गोकुलपुर हॉल्ट से जफराबाद रोड की ओर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार बरामद हुए। बिहार में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद शादी ब्याह में और सार्वजनिक जगहों पर हथियार लहराने वाली कुरीति पर लगाम नहीं लग रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटकी लाधा मोड़ के पास। बीती रात एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त तनाव में बदल गईं जब 6-7 दबंग युवकों ने वहां जबरन प्रवेश कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया।
8 मई की रात आयोजित इस समारोह में घुसे युवकों ने न केवल डीजे पर कब्जा कर लिया बल्कि सरेआम पिस्टल लहराते हुए डांस भी किया। इस दौरान वहां मौजूद बारातियों और राहगीरों के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की गई, जिससे उत्सव के माहौल में अफरा तफरी मच गई। बेटिया पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक बानुछापर स्थित संत कबीर रोड पर मां काली मंदिर के पुनः नवनिर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शनिवार को पूरा शहर भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। इस पावन अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और कन्या श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे और जयकारों के साथ निकली इस यात्रा से पूरे क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप शपथ लेने वाले शुवेंदु अधिकारी से शनिवार से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात की। वहीं इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी शुवेंदु से मुलाकात कर उन्हें सीएम बनने की बधाई दी। दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पेज पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट कर खास संदेश भी दिया। सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री शुवेंदु अधिकारी जी को शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल प्रगति, सुशासन और समग्र विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक। सुपौल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को सुपौल व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अदालत का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार सिंह, जिलाधिकारी सावन कुमार, पुलिस अधीक्षक शरत आरएस और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिले के तमाम वरिष्ठ न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल को न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। नवादा जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. केपी सिंह के संयोजन में शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली कार्यक्रम में चंद्रवंशी समाज के हजारों समाजसेवी, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता और युवाओं ने शिरकत की। डॉ. केपी सिंह की देखरेख में आयोजित इस समारोह में मंत्री का स्वागत पारंपरिक तरीके से माला पहनाकर और पुष्प वर्षा के साथ किया गया, जिससे पूरा माहौल उत्सवपूर्ण हो गया। वैशाली हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय स्टेशन के पास संपार ढाला संख्या 43C स्पेशल पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रेलवे के सिग्नल टावर पर एक हाईटेक इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा लगा पाया गया है, जिसके जरिए आतंकी नेटवर्क द्वारा रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग की निगरानी की जा रही थी। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है और प्रारंभिक जांच में इस कैमरे का तार कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों से होते हुए सीधे पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा होने की बात सामने आई है। भागलपुर जिले में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शनिवार को शानदार आगाज हुआ। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार राजपूत, प्रिंसिपल जज दीपंकर पांडे, जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भारी संख्या में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और फरियादी उपस्थित रहे, जिससे पूरा न्यायालय परिसर सुबह से ही गुलजार नजर आया। भागलपुर जिले के ऐतिहासिक बरारी गंगा घाट पर इन दिनों श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ सेवा की एक नई बयार बह रही है। बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित जीविका मिशन के तहत यहां एक सार्वजनिक रसोई की शुरुआत की गई है। इस रसोई के माध्यम से गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को अब बेहद किफायती दरों पर शुद्ध, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें महंगे होटलों से बड़ी राहत मिली है। पटना बिहार में TRI 4 शिक्षक भर्ती को लेकर राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की है। पटना पुलिस की ओर से इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाना में छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में करीब 5000 अज्ञात पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार सक्रिय नजर आ रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कार्यालय पहुंचे और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
मोतिहारी बिहार के सीमावर्ती शहर रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी रेल परियोजना अब धरातल पर उतरने के करीब है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विदेश मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए रेलवे को 41 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। 136 किलोमीटर लंबी इस विद्युतीकृत रेल लाइन के निर्माण पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ना नहीं, बल्कि भारतीय राजधानी दिल्ली को सीधे काठमांडू के रेल नेटवर्क से जोड़ना है। वर्ष 2016 में शुरू हुई इस द्विपक्षीय योजना से दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। पटना सीवान से भाजपा के विधायक मंगल पांडेय को सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद में क्यों नहीं शामिल किया गया? वे पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी थे, जहां भाजपा की चमत्कारिक जीत हुई। इस लिहाज से तो उनको इनाम के तौर पर मंत्री पद मिलना ही चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला? क्या संगठन में काम करने के नाम पर उन्हें किनारे लगा दिया गया? भाजपा के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वह मंत्रियों को सीधे सीधे ड्रॉप नहीं करते। उनसे यही कहा जाता है कि आपके अनुभव और योग्यता का अब संगठन में उपयोग किया जाएगा। मंत्रियों को हटाने का यह सम्मानजनक तरीका केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कई बार अमल में लाया गया है। चूंकि बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, तो केंद्र के इस तरीके को बिहार में भी लागू किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जब से मंत्री बने हैं, तब से आरजेडी को एक अटैकिंग कॉर्नर मिल गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ज्यादा टारगेट निशांत कुमार हो रहे हैं। निशांत के एक एक एक्टिविटी आरजेडी की ओर स्कैन किया जा रहा है। अब तो आलम यह है कि पुराने वीडियो जो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, उसे भी आरजेडी अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर कर टारगेट कर रही है। दरअसल परिवारवाद के बहाने नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर पिछले 20 साल तक अटैक किया है। अब निशांत कुमार मंत्री बने हैं तो वही मौका आरजेडी के पास है। बिहार में परिवारवाद की पॉलिटिक्स 360 डिग्री पर घूम गई है।